मूवी की शुरुआत गोलम के फ्लैशबैक के साथ होती है, जहां स्मीगल और उसका दोस्त मछलियां पकड़ रहे थे। तभी उसके दोस्त के कांटे में मछली फंस जाती है और उसे खींचने के चक्कर में स्मीगल का दोस्त नीचे पानी में गिर जाता है और वहां उसे वो रिंग मिलती है। स्मीगल उस रिंग को देखकर उसकी तरफ मोहित हो जाता है और वो रिंग के प्रभाव में आकर अपने ही दोस्त का खून कर देता है। रिंग पहनते ही स्मीगल गायब हो जाता है और मिस्टी माउंटेन के सुरंगों में जा पहुंचता है। रिंग के प्रभाव में स्मीगल का फिजिकल अपीयरेंस चेंज होने लगता है और वो धीरे धीरे करके स्मीगल से गोलम में ट्रांसफर हो जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां गोलम फ्रोडो और सैम को मोडोर की ओर ले जा रहा था। दूसरी तरफ जब गैंडाल्फ और उसके साथ एरेगोन, लेगोलिस, गिम्ली और थियोडीन आइज़ेनगार्ड पहुंचते हैं तो पूरी जगह तबाह हो चुकी थी। सारुमान के टावर ऑर्थन के आसपास पानी भर चुका था और सारुमान अपने टावर के अंदर फंसा हुआ था। सारुमान टावर के टॉप पर खड़ा होता है, अभी भी अपनी शक्ति और अहंकार को साथ लिए हुए। वहां सारुमान अपनी छड़ी से गैंडाल्फ पर हमला करता है, लेकिन गैंडाल्फ की शक्तियों की वजह से सारुमान की छड़ी टूट जाती है। अब ग्रीमा जो था उसे भी रियलाइज हो चुका था कि उसकी वजह से कितनों की जानें चली गई, इसलिए वो पीछे से सारुमान पर हमला करता है, जिससे सारुमान टावर से नीचे गिर जाता है और जिससे सारुमान की मौत हो जाती है। तभी उसके कपड़ों में से वो पेलेंटियल का गोला नीचे गिरता है। ये गोला वही है जिससे सारुमान सोरन से बात किया करता था। पिपिन उस गोले को गिरते हुए देख लेता है और वो वहां जाकर उस पत्थर को उठा लेता है। तभी गैंडाल्फ उस पत्थर को पिपिन के पास से ले लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ये पेलेंटियर बहुत ही खतरनाक है। रात को गोलम फ्रोडो और सैम को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन तभी सैम उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो गोलम को बहुत बुरी तरह मारता है। फ्रोडो उन दोनों के बीच में आता है और गोलम को बचा लेता है और कहता है कि गोलम की मदद के बिना हम मोडोर तक नहीं पहुंच सकते। रात को जब सभी सो रहे थे, पिपिन गैंडाल्फ के पास से वो पेलेंटियल का गोला ले लेता है। दरअसल पिपिन पहले से ही पत्थर को देखना चाहता था। पेलेंटियल का गोला पिपिन को जकड़ लेता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। गैंडाल्फ जल्दी से पिपिन के पास से उस गोले को छुड़वाता है और उसे कपड़े से ढक देता है। पिपिन ने कहा कि मैंने उसे देखा, उसने मुझसे बात की। गैंडाल्फ ने सभी को बताया कि पिपिन ने उसे फ्रोडो और रिंग का जिक्र नहीं किया। पिपिन ने दुश्मन की योजना की झलक भर देखी है। सोरोन मिनास टिरिथ शहर पर हमला करने वाला है। अगर गोंडोर में मसाले जलते हुए नजर आए तो रोहान को मदद करने के लिए आना होगा। गैंडाल्फ एरेगोन से कहता है कि तुम मिनास टिरिथ दूसरे रास्ते से जाओ, पानी के रास्ते काले जहाजों पर नजर रखना। फिर गैंडाल्फ पिपिन के साथ गोंडोर को सावधान करने के लिए निकल जाता है। जब आर्विन अपने लोगों के साथ जा रही होती है, तभी उसे एक विजन होता है जो उसका पूरा फैसला ही बदल देता है। आर्विन अपने फ्यूचर को देखती है, जिसमें एरेगोन एक किंग के रूप में दिखाई देता है। उस विजन में एरेगोन अपने और आर्विन के फ्यूचर बेटे को अपने हाथ में पकड़ा होता है। विजन में एरेगोन सिर्फ एक किंग नहीं बल्कि एक फादर भी दिखाई देता है, जो आर्विन को यह दिखाता है कि उनका फ्यूचर सिर्फ दुख भरा नहीं होगा, बल्कि इसमें प्यार और खुशी भी मिलेगी। विजन देखने के बाद आर्विन अपना फैसला बदल देती है। वो अपने लोगों के साथ अंडरग्लैंड नहीं जाती, बल्कि मिडिल अर्थ में रुकने का फैसला करती है, ताकि वो एरेगोन के साथ अपने फ्यूचर बिता सके। विजन देखने के बाद आर्विन अपने पिता एल्रोन के पास आती है और उसे कहती है कि उसने मिडिल अर्थ में रुकने का फैसला कर लिया है। ये मोमेंट बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि एल्रोन जो अपनी बेटी को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता था, अब समझ जाता है कि आर्विन अपना खुद का फैसला ले चुकी है। आर्विन एल्रोन को यह भी बताती है कि अब उनके लिए एक होप है। वो कहती है कि एक फ्यूचर है जिसमें उसका बेटा एरेगोन के बाद किंग बनेगा। आर्विन की इन कन्वर्सेशन के बाद एल्रोन को यह बात समझ में आ जाती है कि एरेगोन को उसका राइटफुल डेस्टिनी एक्सेप्ट करना होगा, उसे गोंडोर का किंग बनना होगा। किंग बनने के लिए एरेगोन को उसके एंसेस्टर की तलवार नार्सल की जरूरत होगी, जो पहले टूटकर बिखर चुकी थी। अपनी बेटी के सेक्रीफाइस और उम्मीद को देखकर एल्रोन नार्सल को फिर से फोर्स करने का फैसला करता है। अब ये स्वॉर्ड एंड्रिल फ्लेम ऑफ द वेस्ट बनाई जाती है, जो गोंडोर और उसके लोगों के लिए एक नई उम्मीद और स्ट्रेंथ का प्रतीक होता है। स्वॉर्ड को रॉयल एल्व्स की क्राफ्टमैनशिप के साथ बनाया जाता है। इस प्रोसेस में एल्व्स अपनी शक्ति और स्किल यूज करके इस तलवार को वैसे ही बनाते हैं जैसे ये पहले हुआ करती थी, लेकिन इस बार और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल। अब गैंडाल्फ और पिपिन गोंडोर में पहुंच चुके थे। वहां पिपिन गोंडोर के सफेद पेड़ को देखता है। लॉर्ड डेनिथोर हालांकि राजा नहीं है, बस एक खिदमतगार है, राजगद्दी के रखवाले। वो बोरोमिर के पिता हैं, उन्हें बोरोमिर के बारे में कुछ भी मत बताना। लेकिन डेनिथोर को उसके बेटे की मौत की खबर मिल चुकी थी। पिपिन कहता है कि बोरोमिर हमें बचाते हुए शहीद हुआ, आप मुझे अपनी खिदमत में ले लीजिए, शायद तभी मैं उसका कर्ज उतार पाऊंगा। गैंडाल्फ ने कहा कि जंग होने वाली है, गोंडोर की सेना कहाँ है, आप अकेले नहीं है, रोहान को संदेश दीजिए मसाले जलाकर। लेकिन डेनिथोर जो था उसे एरेगोन के बारे में पता चल चुका था और अपनी राजगद्दी को बचाने के लिए वो इस ऑफर को ठुकरा देता है। रात को गैंडाल्फ पिपिन को बताता है कि सोरोन अब तक अपने सबसे खूंखार सेवक को छिपाए हुए है, जो मोडोर की सेना की अगुवाई करेगा। कहते हैं जिसे कोई भी मार नहीं सकता, जो एगमार का विच किंग है, उसी ने फ्रोडो को घायल किया था। वो नाज़गुल का देवता है, 9 में से सबसे महान। मिनास मोर्गुल उसका ठिकाना है।
अब फ्रोडो और सैम मिनास मरूगल तक पहुंच चुके थे। तभी वहां से एक बहुत बड़ी सेना निकलती है जिसे लीड कर रहा था एगमार का विच किंग, जो कि एक ड्रैगन पर सवार था। उनके सामने बहुत सारी सीढ़ियां होती है, वो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ने लगते हैं। रात को बहुत सारे ऑक्स पानी के रास्ते उसकी इलाके पर हमला कर देते हैं, जहां पर उनका सामना फेरामीर और उसकी टुकड़ी से होता है। फिर गैंडर पिपिन की मदद से गोंडोर की मसाल जला देता है। मसाल जलते ही पूरे मिडल अर्थ में मसाले जला दी जाती है, जिसका मतलब है कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं। रोहान भी मदद करने के लिए तैयार था। अब यहाँ थियोडिन कई हजार घुड़सवार लेकर इकट्ठा होने वाली जगह तक जाने के लिए निकल जाता है और उनका साथ देने के लिए उनके साथ यूविन और मेरी भी होते हैं। उस गिलियत में अभी भी जंग लड़ी जा रही थी, लेकिन ऑक्स बहुत भारी संख्या में आते जा रहे थे, जिसकी वजह से फेरामीर और उसकी टुकड़ी को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन नाज़गुल अभी भी उनका पीछा कर रहे थे और एक एक करके सबको मारते जा रहे थे। तभी गेंडार शैडोफैक्स पर बैठकर सामने से आता है और अपने पावर से सभी नाज़गुल को वहां से भगा देता है। फिर पिपिन रखवाली की खिदमत में रहने की शपथ लेता है। डेनिथोर कहता है कि ओसगिलियत हमें वापस चाहिए, क्या कोई कैप्टन है जो हमारी तमन्ना पूरी करे। फेरामीर कहता है कि आप यही चाहते थे ना कि काश जगह ही बदल जाती, मैं मर जाता और बोरोमीर जिंदा होता। अगर मैं वापस लौट सका तो मेरी भी तारीफ कीजिएगा पिताजी। फिर फेरामीर अपनी टुकड़ी के साथ ओसगिलियत को फिर से हासिल करने के लिए निकल जाता है। वहां ऑक्स की सेना तीरों से फेरामीर पर हमला करती है। रात को फ्रोडो और सैम सो रहे थे। तभी गोलम जो था वो फ्रोडो के बैग में से आखिरी बची हुई एल्विस रोटी को निकालकर बाहर फेंक देता है और उसके कुछ दाने सैम के कपड़ों पर डाल देता है, ताकि फ्रोडो को लगे कि सैम ने ही आखिरी बची हुई एल्विस रोटी को खाया है। फ्रोडो जब उठकर अपने बैग को चेक करता है तो उसमें एल्विस रोटी नहीं मिलती। गोलम सैम के कपड़ों पर लगे रोटी के चूरों को खखेड़ता है, जिससे फ्रोडो को भी यकीन हो जाता है कि सैम ने ही आखिरी बची हुई एल्विस रोटी को खाया है। फिर फ्रोडो सैम को वहां से चले जाने को कहता है और अकेला ही गोलम के साथ आगे बढ़ता है। अब थियोडिन और एरेगोन इकट्ठा होने वाली जगह तक पहुंच चुके थे। लगभग 6000 हथियारबंद सैनिक और घुड़सवार बुलाए गए थे ऑक्स की सेना का मुकाबला करने के लिए। घोड़े बहुत बेचैन थे क्योंकि वो जिस पहाड़ी पर रुके हुए थे उसे मौत की पहाड़ी से जाना जाता था। एरेगोन यूविन से कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाही है, लेकिन जो तुम चाहती हो वो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। रात को लॉर्ड एल्ड्रोन एरेगोन के पास आते हैं। लॉर्ड एल्ड्रोन एरेगोन से कहते हैं कि आर्विन मर रही है, तुम जंग लड़ोगे पर जीतोगे नहीं। सोरोन की सेना मिनास तिरिथ तक पहुंच चुकी है, जानते तो हो, लेकिन और भी सैनिक हमला करेंगे पानी के रास्ते से। तुम्हारी तादाद बहुत कम है एरेगोन, तुम्हें और लोग चाहिए। अभी भी कुछ हैं जो पहाड़ों में रहते हैं। एरेगोन कहता है कि हत्यारे, डकैत, आप उन पर भरोसा करेंगे जिन्हें किसी पर यकीन नहीं, जो किसी की बात का जवाब नहीं देते। वो गोंडोर के राजा को जवाब देंगे। यह है वो ऐतिहासिक तलवार जिसने कई जाबाजों की किस्मत लिखी है। वो शख्स जो इस तलवार का बार उठा पाएगा उसे सेना भेजने का हुक्म दिया जाएगा एरेगोन। जिससे लड़ने की हिम्मत धरती पर किसी की नहीं, उसे तुम आदेश दोगे। ड्रीमहोल्ड के रास्ते पर जाओ। बाद में एरेगोन, लेगोलेस और गिमली ड्रीमहोल्ड के रास्ते पर जाते हैं। लेगोलेस कहता है कि बहुत पहले पहाड़ों के बाशिंदों ने गोंडोर राजा को वचन दिया था उनकी रक्षा में लड़ने का, पर जब वो वक्त आया तब वो भाग गए, पहाड़ों में कहीं गायब हो गए। तो उन्हें यह साफ मिला कि वो तब तक चैन से नहीं रह पाएंगे जब तक कि वचन पूरा ना हो जाए। एरेगोन, लेगोलेस और गिमली ड्रीमहोल्ड पहुंचते हैं। जगह बहुत ही डार्क और भयानक होती है, जहां पुरानी हड्डियां बिखरी होती है उन लोगों की जो इस रास्ते पर आए होंगे लेकिन कभी क्रॉस नहीं कर पाए। आखिरकार वो तीनों एक चैम्बर में पहुंचते हैं जहां एरेगोन का सामना होता है किंग ऑफ द डेथ और उसकी पूरी आर्मी से। ये वो डेड वॉरियर्स होते हैं जो अपने बेट्रियल के कारण श्रापित हैं। किंग ऑफ द डेथ घोंसले फॉर्म में सामने आते हैं। वो एरेगोन को पहचान नहीं पाते और डाउट करते हैं कि क्या यह सच में इसिल्डुर का वारिस है। एरेगोन अपनी लेजेंडरी तलवार एंडोरियल को अनसेल्ट करता है, जो इसिल्डुर की पुरानी तलवार थी और अब दोबारा बनाई गई है। तलवार को दिखाते हुए एरेगोन डेडमैन से कहता है कि मैं इसिल्डुर का वारिस हूँ, मेरे लिए लड़ो और मैं तुम्हारा शपथ पूरा कर दूंगा। फ्लीट ये स्वord देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें भी समझ में आ जाता है कि एरेगोन सच में इसिल्डुर का वारिस है। किंग ऑफ द डेथ को अपना फैसला बदलना पड़ता है और वो डिसाइड करता है कि वो एरेगोन के साथ लड़ेगा। एरेगोन, लेगोलेस और गिमली पाथ ऑफ द डेथ से बाहर निकलते हैं और आर्मी ऑफ द डेथ उनके साथ इनविजिबल फॉर्म में चली आती है। यहाँ थियोडिन 6000 से भी ज्यादा घुड़सवार और हथियारबंद सैनिक के साथ गोंडोर के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ फेरामीर का घोड़ा उसे बहुत बुरी हालत में घसीटते हुए महल के अंदर लेकर आता है। डेनिथोर को लगता है कि फेरामीर मर चुका है, उसका वंश खत्म हो गया, इसलिए डेनिथोर सभी को अपने ओहदे छोड़कर वहां से भाग जाने का आदेश देता है। लेकिन तभी गेंडार डेनिथोर को रोकता है और सेना की कमान संभालता है। उसके बाद गोंडोर की सेना मोडोर से जंग लड़ना शुरू करती है। किले का दरवाजा बहुत मजबूत था जिसे कोई नहीं तोड़ पा रहा था, लेकिन
लेकिन ऑक्स एक बहुत बड़े हथियार से उस दरवाजे को तोड़ देते हैं, जिसके बाद मोडोर की सेना महल में एंटर होती है। गोलम फ्रोडो को एक गुफा में लेकर आता है जहाँ एक बहुत बड़ी मकड़ी जिसका नाम शेलोव होता है वो फ्रोडो पर हमला करती है। सैम धीरे धीरे करके नीचे जा रहा था, तभी उसे नीचे गिरी हुई एल्विस रोटी मिलती है जो गोलम ने नीचे फेंक दी थी। सैम समझ जाता है कि ये गोलम का प्लान है, इसलिए वो बहुत तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है। मकड़ी अपने डंक से फ्रोडो को बेहोश करके उसे जालों में लपेटने लगती है। तभी वहां पर सैम आ जाता है और वो बहुत बहादुरी से लड़कर मकड़ी को वहां से भगा देता है। फ्रोडो अब बेहोश हो चुका था। सैम को लगता है कि फ्रोडो मर चुका है, लेकिन तभी वहां पर कुछ ऑक्स आते हैं। ऑक्स कहते हैं कि ये अभी भी जिंदा है, इसे 2-3 घंटों में होश आ जाएगा, और उसे उठाकर मीनार में लेकर जाते हैं। वहां डेनिथोर फेरामिर को मरा हुआ समझकर खुद को फेरामिर के साथ जलाने की तैयारी कर रहा था। पिपिन ये सब होते हुए देख लेता है और वो इसकी खबर गेंडाल्फ को देता है। गेंडाल्फ और पिपिन मीनार की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी वहां पर एगमार का विच किंग आ पहुंचता है। उसकी शक्तियों के आगे गेंडाल्फ की छड़ी टूट जाती है। वो उसे मारने ही वाला था, तभी उसे एक आवाज आती है और तभी हम रोहान की बहुत बड़ी सेना को देख पाते हैं जो मोडोर से जंग लड़ने के लिए पहुंच चुकी थी। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। गेंडाल्फ और पिपिन मीनार में पहुंचते हैं। डेनिथोर आग लगा देता है, लेकिन पिपिन जैसे तैसे करके फेरामिर को बचा लेता है। अब फेरामिर अपनी आंखें खोलता है। यह देखकर डेनिथोर को बहुत खुशी होती है क्योंकि उसका बेटा जिंदा होता है, लेकिन अब आग लग चुकी थी जिसकी वजह से डेनिथोर की मौत हो जाती है। अब उन आदिवासियों की सेना जिसकी एक टुकड़ी को फेरामिर ने मार डाला था वो रोहान से जंग लड़ने के लिए पहुंच चुकी थी। उनके पास विशालकाय हाथी होते हैं जिसका सामना करने की हिम्मत इनमें से किसी की भी नहीं थी। जब थ्योडिन विच किंग पर अटैक करता है और उसे घायल कर देता है, यूविन अपने अंकल को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। यूविन को पहले कहा गया था कि ये लड़ाई और जंग औरतों के लिए नहीं है, लेकिन वो दिखाती है कि उसमें हिम्मत और स्ट्रेंथ दोनों है। वो विच किंग के सामने खुद को रखती है और उसे लड़ने का फैसला करती है। जब विच किंग कहता है कि नो मैन कैन किल मी, तब यूविन बोल्ड होकर रिप्लाई करती है कि आई एम नो अ मैन। अपने पावरफुल लाइन के बाद यूविन अपनी तलवार को विच किंग के हेड में घुसा देती है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। विच किंग जो अपने आप को इनविंसिबल समझता था, एक वुमन के हाथों मारा जाता है। इस सीन में मेरी जो एक होबिट होता है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब यूविन विच किंग से लड़ रही होती है तब मेरी अपनी तलवार से विच किंग के पीठ पर स्टैब करता है, जिससे विच किंग वीक हो जाता है। यह मेरी का स्टैब ही होता है जो यूविन को विच किंग को मारने का फाइनल चांस देता है। अब आर्मी ऑफ द डेड जंग के मैदान में पहुंच चुकी थी। यहाँ लेगोलियस का सामना बहुत ही विशालकाय हाथी से होता है, लेकिन लेगोलियस अपनी बुद्धि और पराक्रम से उस हाथी को मार डालता है। आर्मी ऑफ द डेथ अपने वादे के मुताबिक महल में जाकर सभी ऑक्स को मार डालते हैं। यूविन थ्योडिन के पास आती है। थ्योडिन कहता है कि हमारा बदन हमारा साथ नहीं दे रहा, आपको जाने की इजाजत देनी होगी। हम जाएंगे अपने पूर्वजों के पास, उनसे मिलकर अब हम बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होंगे। और ये कहते ही थ्योडिन की मौत हो जाती है। अब जंग खत्म हो चुकी थी। जंग के बाद किंग ऑफ द डेथ एरेगोन को उनके वचन से आजाद करने को कहता है। एरेगोन कहता है कि तुमने अपना वचन पूरा किया, जाओ तुम्हें शांति मिले। और ये कहते ही आर्मी ऑफ द डेथ को मुक्ति मिल जाती है। वहाँ फ्रोडो बेहोश था। वहाँ सभी ऑक्स मिथ्रिल बनने को लेकर आपस में लड़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सैम आता है और बाकी बचे ऑक्स को मारकर फ्रोडो को उनसे छुड़वा लेता है। अब फ्रोडो और सैम मोडोर तक पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी थे ऑक्स जो मोडोर के चप्पे चप्पे पर फैले हुए थे। वहां गेंडल्फ कहता है कि 10,000 ऑक्स फ्रोडो और माउंट डूम के बीच में खड़े हैं। एरेगोन कहता है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए, अपने लिए नहीं, लेकिन हम फ्रोडो को निकलने का मौका दे सकते हैं सोरोन को उलझाए रखकर। उसके बाद एरेगोन पेलेंट्रियल के गोले से सोरोन से बात करता है, तुमने मुझे कितना तलाशा और मैं हमेशा तुमसे छिपता रहा, पर अब नहीं, मैं आ रहा हूँ तुमसे जंग लड़ने के लिए। उसके बाद एरेगोन रोहान और गोंडोर की सेना लेकर ब्लैक गेट की ओर बढ़ने लगता है। अब फेरामिर और यूविन एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। अब एरेगोन ब्लैक गेट में पहुंचकर मोडोर को जंग के लिए चुनौती देता है, जिससे 10,000 ऑक्स जंग लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से फ्रोडो और सैम को सुरक्षित रास्ता मिल जाता है। फ्रोडो अब रिंग का बोझ उठा उठा कर बिल्कुल थक चुका था। सैम कहता है कि मैं आपके लिए इस रिंग को नहीं उठा सकता, लेकिन मैं आपको तो उठा सकता हूँ। फिर सैम फ्रोडो को अपनी पीठ पर उठाकर माउंट डूम की ओर बढ़ने लगता है। वहां 10,000 ऑक्स ने रोहान और गोंडोर की सेना को चारों ओर से घेर लिया था। एरेगोन अपने लीडरशिप दिखाते हुए ऑक्स की सेना पर हमला कर देता है। सैम माउंट डूम के बहुत करीब पहुंच चुका था, लेकिन तभी गोलम सैम पर हमला करता है। उनकी लड़ाई के बीच में फ्रोडो माउंट डूम के ज्वालामुखी के अंदर चला जाता है। सैम गोलम को तलवार से जख्मी करके अंदर पहुंचता है। फ्रोडो माउंट डूम की ज्वालामुखी पर खड़ा था और नीचे आग की नदी बह रही थी।
सैम फ्रोडो को रिंग को नष्ट करने को कहता है, लेकिन फ्रोडो भी इसलडूर की तरह रिंग के प्रभाव में आ गया था। वो रिंग को नष्ट नहीं करता और उसे पहनकर गायब हो जाता है। तभी पीछे से गोलम सैम पर हमला करता है। वो फ्रोडो के पैर के निशान देखकर फ्रोडो पर भी हमला करता है और वो अपने दांतों से फ्रोडो की उंगलियां काट कर रिंग ले लेता है। वहां दोनों रिंग को लेकर आपस में लड़ रहे थे, तभी चीना झपटी में वो दोनों वहां से नीचे गिर जाते हैं। गोलम रिंग के साथ सीधे आग की नदी में गिरता है, जिससे गोलम की मौत हो जाती है। माउंट डूम के ज्वालामुखी से वो रिंग पिघलने लगती है और थोड़ी देर के बाद वो रिंग पूरी तरह से पिघलकर नष्ट हो जाती है। रिंग के नष्ट होते ही सोरोन का टावर टूट जाता है और मोडोर जमीन में धंसने लगता है। रोहान और गोंड्रो की सेना को छोड़कर ऑक्स की सेना जमीन में धंसकर मारी जाती है। रिंग के प्रभाव के कारण माउंट डूम का ज्वालामुखी फटने लगता है और उसका लावा फ्रोडो और सैम को चारों ओर से घेर लेता है। अब वो दोनों एक जगह पर फंसे हुए थे, लेकिन तब भी वहां पर बहुत बड़े बड़े ईगल्स आ जाते हैं जो फ्रोडो और सैम को बचाकर अपने साथ ले आते हैं। अब फ्रोडो की आंखें रिवेंडल में खुलती है। बैटल ऑफ द पेलानोर फील्ड और सोरोन के डिफीट के बाद मिडिल अर्थ में नया एरा शुरू होता है। इस वक्त का सबको इंतजार होता है एरेगोन का किंग ऑफ द गोंडोर बनने का। एरेगोन का राज तिलक मिनास तिरिथ में होता है। एल्स, ड्रोव्स, मेन और सभी वॉरियर्स जो सोरोन के खिलाफ लड़े थे इस ग्रैंड सेरेमनी में शामिल होते हैं। गैंडाल्फ एरेगोन को किंग बनाता है बाय प्लेसिंग द क्राउन ऑन हिज हेड। जब क्राउन एरेगोन के सिर पर रखी जाती है, गैंडाल्फ कहता है कि नाउ कम द डे ऑफ द किंग, मे दे बी ब्लेस्ड। कोरोनेशन के बाद सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब आर्विन एंटर करती है। यह सीन बहुत ही इमोशनल होता है। जब आर्विन एंट्रेंस करती है सब कुछ रुक जाता है। एरेगोन की आंखों में अपने प्यार को देखकर खुशी होती है। उसने इतने सालों तक अपनी डेस्टिनी को पूरा करने के लिए स्ट्रगल किया और अब उसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड उसके सामने खड़ा है। एरेगोन के राज तिलक के बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट आता है जब एरेगोन अपने लोगों के बीच में चलता है। वो फाइनली फ्रोडो, सैम, मेरी और पिपिन के पास आता है जिन्होंने मिडिल अर्थ को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जब फ्रोडो और बाकी हॉबिट एरेगोन के सामने आते हैं वो उनके सम्मान में झुक जाते हैं, लेकिन एरेगोन उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम किसी के सामने नहीं झुकोगे। इसके बाद पूरा किंगडम इंक्लूडेड एरेगोन, गैंडाल्फ और सारे वॉरियर्स हॉबिट के सामने झुकते हैं। ये मूवमेंट दिखाता है कि चाहे फ्रोडो और उसके दोस्त फिजिकली छोटे हों, लेकिन उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया उसके लिए उन्हें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। सोरोन को हराने और वन रिंग को डिस्ट्रॉय करने के बाद मिडिल अर्थ में शांति आ जाती है, लेकिन फ्रोडो जो रिंग के बर्डन उठा कर बिल्कुल थक चुका था, अब नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ पाता। उसके लिए अब अंडरग्राउंड जाना जरूरी हो जाता है जहां पर पेन और सफरिंग नहीं होती। वहां सिर्फ एल्व्स और कुछ चोजन वंश जा सकते हैं जहां वो हमेशा के लिए पीस में रह सकते हैं, जिसमें बिल्बो भी शामिल होता है। लास्ट सीन ग्रे हेवन में शुरू होता है जहां फ्रोडो, बिल्बो, गैंडाल्फ और एल्व्स सेल करने के लिए तैयार होते हैं। ये मिडिल अर्थ से उनका फाइनल डिपर्चर होता है। फ्रोडो अपने दोस्त सैम, मेरी और पिपिन को अपने डिसीजन के बारे में बताता है। वो कहता है कि द सायर हैज बी सेव बट नॉट फॉर मी। तुम हमेशा दो चीजों के बीच में नहीं फंसे रह सकते, तुम्हें एक होना पड़ेगा और पूरा रहना पड़ेगा। तुम्हारे पास अभी बहुत कुछ है जीने के लिए, करने के लिए। फ्रोडो एक एक करके सभी दोस्तों को गले लगाता है और सबकी आंखों में आंसू होते हैं। स्पेशली सैम के लिए गुड बाय बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि सैम फ्रोडो का सबसे क्लोज कंपेनियन रहा है पूरी जर्नी में। फ्रोडो, गैंडाल्फ, बिल्बो और एल्व्स शिप में बैठते हैं और मिडिल अर्थ को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। शिप धीरे धीरे करके होरिजोन में जाकर गायब हो जाता है। अंडरग्राउंड एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ पीस, हीलिंग और इमोर्टैलिटी है। यहाँ जाकर फ्रोडो को वो रेस्ट मिलेगा जो उसने इतने वक्त से चाहा था। फ्रोडो के डिपार्चर के बाद लास्ट मोमेंट में सैम को शायर वापस आते हुए दिखाई जाता है। अब सैम अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। उसकी शादी रोजी से होती है और उनके बच्चे होते हैं, जो यह दिखाता है कि शायर में अब सब कुछ शांति और खुशी से भर गया है। मूवी के एंड में सैम की जिंदगी दिखाई जाती है जो पूरी होप और हैप्पीनेस से भरी होती है। सैम के पास एक परिवार, घर और ब्राइट फ्यूचर होता है। सैम के लास्ट वर्ड बहुत ही सिंपल लेकिन इम्पैक्टफुल होते हैं, वेल आई एम बैक। द रिटर्न ऑफ द किंग का लास्ट सीन बहुत ही इमोशनल और ब्यूटीफुल क्लोजर देता है। फ्रोडो का अंडरग्राउंड जाना उसके जर्नी का एंड होता है। सैम का वापस शायर आना और उसकी नई जिंदगी दिखाता है कि आफ्टर द ग्रेट स्ट्रगल लाइफ में होप और हैप्पीनेस फिर से आ सकती है। यह सीन दोस्ती, सेक्रीफाइस और आगे बढ़ने के थीम को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आप कोई स्पेसिफिक मूवी या सीरीज के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके लिए उसका एक्सप्लेनेशन जरूर लेकर आऊंगा। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। Until next time, take care and keep watching the great movies.